Students, our next topic is technological and institutional reforms. Meaning of this topic is टेक्नोलॉजिकल यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं यानी कि सुधार हैं, और जो आपके इंस्टीट्यूशनल जो संस्थाओं से रिलेटेड जो भी सुधार है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हज़ारों सालों से जो आपका कृषि है, एग्रीकल्चर का वर्क है वो होता आ रहा है। बट कुछ टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारा जो कृषि कहे या एग्रीकल्चर कहे या फार्मिंग वर्क कहे वो अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलप हुई भी है तो वो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं यूज़ नहीं की जाती है। अभी भी हम कुछ एरियाज़ में देखते हैं जहाँ पर फार्मर अपनी फसल के लिए, अपनी खेती के लिए मानसून पर डिपेंड रहते हैं, और इतना इरिगेशन डेवलप होने के बाद भी, इतना जो सिंचाई का जो साधन है इतने डेवलप होने के बाद भी कोई कोई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी वाटर की शॉर्टेज होती है। तो यही प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, जिनमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ लाइवलीहुड फॉर मोर दैन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, सो दिस सेक्टर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो लगभग 60% जो पॉपुलेशन है हमारे देश का, उसको अपने जीवन के लिए वो वर्क प्रदान करता है, या उनको ये जो अर्निंग का सोर्स हम कहें कि उनका एग्रीकल्चर है। तो इसीलिए इस सेक्टर में बहुत सी जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको सीरियसली तरह से यूज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द पीपल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो देखिए, जब एक एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशन चलाए गए थे, जैसे आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं, जो अनाज की पैदावार को ज़्यादा करने के लिए की गई थी। और आपका वाइट रेवोल्यूशन जो दूध का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये रिवोल्यूशन किया गया था, तो जिसे हम दुग्ध क्रांति भी के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ये ऐसे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे सुधार हैं जो हमें अपनी खेती को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अपना यूज़ करें, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करें। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा और भी बहुत सारे कुछ स्टेप लिए गए हैं, जैसे जो सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या किसी किसान की फसलों में आग लग जाती है, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो फसल बीमा प्रोवाइड कराती है कि वो किसान जो हैं वो अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं, और कुछ उनको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी प्रोवाइड करवाती है। तो गवर्नमेंट ये सब इसलिए करवाती है ताकि जो फार्मर है वो अपने वर्क को अच्छे से कर सके। और देखिए, किसानों के लाभ के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसान क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना है वो भी गवर्नमेंट ने शुरू की है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल है उस पर भी किसानों के लिए जो मौसम की जानकारी है और खेती से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो चलाए जाते हैं, ताकि उससे जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिल सके, और उनको जो फार्मर्स हैं वो थोड़ा नॉलेज गेन कर सके एग्रीकल्चर के बारे में। दैट्स इट स्टूडेंट्स।